फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज और सबसे ज़्यादा टेंशन सिर्फ एक बात की होती है कि अपना इंट्रोडक्शन हम कैसे दें। डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। मैं बताऊंगी कि तुम्हें कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना है विद द कॉन्फिडेंस। ठीक है, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने इंट्रोडक्शन कैसे दिया, क्या मैंने गलतियाँ करी, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो हाय ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूँ कनिष्का, आपकी बड़ी बहन जो आपको समझेगी और सुनेगी पूरा पूरा, एंड उस टॉपिक से बात करेंगे जो स्कूल और सोसाइटी और कॉलेजेस बात नहीं करते, जैसे कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है। ठीक है, अब अपने इंट्रोडक्शन की बारी आ रही है, ये कोई बताएगा थोड़ी। कॉलेज में भी आप माई सेल्फ आई एम दिस आई एम दिस आई एम दिस करके थोड़ी बोलोगे, आपको और भी अच्छा बोलना पड़ेगा, और भी क्वालिटीज़ और भी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि आप कॉलेज में हो, आप प्राइमरी स्कूल में नहीं हो एक्चुअल में। ठीक है, टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, मुझे याद है जब मेरा पहला दिन था, तो जब मेरी टर्न आने वाली थी और सबके सब ना एक ही लाइन और एक ही चीज़ रिपीट कर करके बोले जा रहे थे, दैट टाइम मैं वो सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या बोलूँ जो मैं इनसे यूनिक लगूँ, इनसे अलग लगूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आए। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं लाइक मी, अनलाइक मी, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें होती है हेजिटेट करती हैं कि हाँ इन्होंने बोला, चलो सेम लाइन हम भी बोल देंगे। बट कभी कभी हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला पर्सन होता है ना, वो निकलता है एकदम से। सो मेरे उस टाइम पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला पर्सन निकला, एंड मैंने सोचा कि मैं अपने आप को थोड़ा यूनिक दिखाऊं, मैं अपने आप को थोड़ा यूनिक इंट्रोड्यूस करूं। जैसे कि क्या हमें इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ही देना चाहिए, क्या हमें इंट्रोडक्शन हिंदी में देना चाहिए, क्या जो सब लाइन एक ही लाइन बोलते आ रहे हैं स्टार्टिंग से रैट रेस की तरह वही हमें बोलना है। मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक्चुअल में कैसे इंट्रोडक्शन करना है अपने आप को, अब कैसे इंट्रोड्यूस करना है जिससे तुम अट्रैक्टिव भी लगो, तुम कॉन्फिडेंट भी लगो, और तुम्हें लोग नोटिस करें। ठीक है, चलो एज अ बिग सिस्टर मैं तुम्हें 5 प्रो टिप बताती हूँ कि जब अपना इंट्रोडक्शन देना होता है फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज, तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी होती हैं। ठीक है, फर्स्ट, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। देखो, जितना छोटा रखोगे ना अपना इंट्रोडक्शन, उतना अच्छा लगेगा और उतना अट्रैक्टिव लगेगा। तुम ज़्यादा बोलोगे ना तो लोग एक मोमेंट पे आने के बाद बोर हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादा नहीं रखना। अगर आप इंट्रोवर्ट है तो शॉर्ट एंड स्वीट रखो अपना इंट्रोडक्शन, क्लियर रखो। नेम, प्लेस, इंटरेस्ट, हॉबी, या तुम्हारा एम क्या है, बस 3-4 चीज़ें बता दो मुश्किल से, या फिर 4 चीज़ बताओ सिर्फ। नेम, प्लेस, इंटरेस्ट बताओ अपना किस चीज़ में, एंड आप अपना गोल, बस। उससे ज़्यादा आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। टिप नंबर 2, स्माइल एंड आई कॉन्टैक्ट। क्यों इतना ज़रूरी है स्माइल और आई कॉन्टैक्ट? तुमने सुना ही होगा कि स्माइल इज़ अ फर्स्ट बेस्ट इम्प्रेशन एवर। क्यों? क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं ना तो हमारा इम्प्रेशन अच्छा जाता है। ठीक है, एंड आई कॉन्टैक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ व्हेन यू स्पीकिंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ पीपल। क्यों? क्योंकि ना किसी एक बंदे को ऐसा नहीं लगना चाहिए, किसी एक पर्सन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम एक बंदे को देख के ही बोल रहे हैं, एक पर्सन को देख के ही बोल रहे हैं। हमें ना ऐसा प्रिटेंड करना है कि हम सबको देख के बोल रहे हैं। हमें ना अपना आई कॉन्टैक्ट, जब हम जैसे कि मानो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ, ऐसे करके इंट्रोड्यूस करूँ, हेलो माय नेम इज़ कनिष्का, अच्छा लग रहा है? नहीं ना। या फिर मैं ऐसे करूँ, हेलो माय नेम इज़ कनिष्का, नहीं अच्छा नहीं लग रहा ना। या मैं आपको सिर्फ एक बंदे को देख के या एक पर्सन को देख के बोलूँ, हेलो माय नेम इज़ कनिष्का, नहीं। हमें कैसे इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, हेलो माय नेम इज़ कनिष्का, ऐसे करके। ऐसे ना हमारा एंगल ऐसे से इधर उधर होना चाहिए, सबको देखना है क्योंकि हमें। ठीक है, यही चीज़, यही टिप तुम्हारे जब तुम प्रेजेंटेशन दोगे ना, अभी तो तुम कॉलेज में आए हो और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। जब तुम कॉलेज के थोड़ा टाइम हो जाएगा तब तुम्हारे प्रैक्टिकल्स वगैरह स्टार्ट होंगे, तो हमें तुम्हें प्रेजेंटेशन देने पड़ेंगे, और प्रेजेंटेशन में आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, टिप 3, स्पीक स्लोली एंड डोंट रश। मतलब जब हम बोल रहे हैं ना तो हमें धीरे धीरे बोलना है। ठीक है, हमें हमें कोई हमारी कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, हमें जल्दी जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें ना धीरे धीरे बोलना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, हेलो माय नेम इज कनिष्का। ऐसे तो नहीं बोलोगे ना तुम लोग, हेलो माय नेम इज कनिष्का, आई एम दिस, आई एम फ्रॉम दिस, आई एम फ्रॉम दिस, ऐसे करके ना किसी को समझ में आएगा, ना तुम्हारे कोई तुम्हारे इंट्रोडक्शन में कोई इंटरेस्ट दिखाएगा, ना वो तुम्हारी बात सुनेगा। ठीक है, अब मैं भी तो तुम्हें बोल रही हूँ ना, मैं भी तो तुम्हें समझा रही हूँ ना, मैं भी तो धीरे धीरे बोल रही हूँ ना, ताकि तुम्हें समझ में आए, जो मैं बोल रही हूँ तुम्हारे माइंड में जाए। अगर मैं तेज तेज बोलने लग जाऊंगी तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, टिप नंबर 4, एड वन यूनिक थिंग अबाउट यू। मतलब कोई एक ऐसी क्वालिटी, ऐसी चीज अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करो जो सिर्फ तुम्हारे पास है, या फिर जो तुम बनना चाहते हो उसको अपना एम्बिशन की तरह दिखाओ। ठीक है, जैसे कि ना मुझे मेरे घर वाले या मेरे फ्रेंड्स मुझे मल्टी टैलेंटेड बोलते हैं, क्योंकि आई लव डांसिंग, ड्राइंग
एंड अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। मेरे को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है। तो ये क्या होगी, ये तुम्हारी यूनिक थिंग होगी कि तुम्हें करिकुलर एक्टिविटीज़ पसंद जो कर रही हूँ ना, जो चीज़ें मैंने कर रखी है वो मैंने अपने आप को प्रेजेंट करा, मेरी अचीवमेंट्स मैंने बताया कि मैंने ये चीज़ें करी हैं, मुझे कई सारे मेडल्स मिले एंड ऑल, ऐसे चीज़ें अपने आप को इंट्रोड्यूस करा, मेरी यूनिक चीज़ बताई जो लोगों के पास नहीं थी। ठीक है। टिप नंबर 5 है, इफ़ यू आर इन अ ग्रुप लिसन अदर्स टू। ठीक है। जब तुम ग्रुप में इंट्रोड्यूस करोगे ना अपने आप को, तो अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना है, तुम्हें अदर पर्सन को भी, जो तुम्हारे मेंबर्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, जो भी हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस करना है, उनको भी बताना है कि हाँ ये है, ये है। अब उनको बोलने देना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ तुम बोलोगे ना, या एक ही पर्सन बोलेगा, तो लोगों को लगेगा, तुम्हारे ग्रुप मेंबर को लगेगा कि ना तुम डोमिनेंस दिखा रहे हो अपना, डोमिनेंस दिखा रहे हो अपना। नहीं, डोमिनेंस नहीं दिखाना है, डोमिनेंस नहीं दिखाना है अपना, अपने आप को बताना है कि देखिए ये है एंड ये, अब ये इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को। चलो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ एज ए एग्जाम्पल। सो प्रिकॉशंस ये है कि जिस लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो वही लैंग्वेज तुम बोलना, कंपैरिजन टू पता लगे कि तुम्हारी लैंग्वेज हिंदी हो, तुम इंग्लिश में बोलने का ट्राई करो, तुम्हारी लैंग्वेज इंग्लिश हो, तुम हिंदी में बोलने का ट्राई करो। क्योंकि लैंग्वेज ना तुम्हारे को कॉन्फिडेंस देती है, तुम्हारे को इंकरेज देती है कि हाँ तुम बोल पाओगे विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन ना तुम बोल पाओगे। ठीक है। तुम डरोगे नहीं, जब तुम्हारी लैंग्वेज खुद की लैंग्वेज होगी ना, तुम डरोगे नहीं बोलने में। ठीक है। जैसे कि मानो सब लोग ना इंग्लिश में बोलते हुए आ रहे थे, जैसे कि पूरी रो इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस करती आ रही है, अब मेरी टर्न आने वाली है, मैं सोचूं अपने आप को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करूँ या हिंदी में इंट्रोड्यूस करूँ। मैं नर्वस, अब मैं नर्वस थी, अब मैं सोचूं क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ। मैंने स्टार्टिंग में अपने आप को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको हिंदी में इंट्रोड्यूस करा। क्यों? क्योंकि मैं हिंदी में कॉन्फिडेंट थी। सो मैंने अपने आप को हिंदी में इंट्रोड्यूस करा। चलो एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने क्या बोला था अपने फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करा था। सो हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, आई एम कनिष्का। देखो मैंने क्या था, हेलो गाइस, आई एम कनिष्का एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली, बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम दिल्ली एंड मैं बताना चाहूँगी अपने आप को कि मेरे अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है, मुझे करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है कंपैरिजन टू स्टडीज़ मुझे पसंद है, बट कंपैरिजन टू अदर थिंग मेरे को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिलाती है, और मैं सोसाइटी में भी जाना चाहूँगी। एंड अब बात करते हैं मेरे गोल की, तो मुझे एक कंटेंट क्रिएटर बनना है और डिजिटल मार्केटर बनना है। तो डिजिटल मार्केटिंग में ही मेरे को कंटेंट क्रिएशन करना है। आई एम हैप्पी कि मैं उस प्रोसेस को अभी कर रही हूँ कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट जो भी उन्होंने सोचा ही नहीं है। सो थैंक यू, इट्स जस्ट अबाउट माई इंट्रोडक्शन कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू सर, बस इतना बोला, सिंपल, इतना सिंपल था, इतना क्लियर करके मैंने बोला, उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है। अब क्या, इससे मैंने अपने आप को हिंदी में इंट्रोड्यूस करने लग गई ना, मैं इंग्लिश में बोलते बोलते एकदम से हिंदी में आ गई ना, क्या हुआ, लोगों का अटेंशन मेरी तरफ आया, लोग मेरी बातें सुनने लग गए। मैं पता है इंट्रोडक्शन नहीं दे रही थी, मैं अपने आप को बता रही थी, हम बातें कर रहे थे, जैसे बातें हम करते हैं ना, हम बातें कर रहे थे, इंट्रोडक्शन नहीं दे रही थी, मैं बातें कर रही थी उन लोगों से। ठीक है। आई कॉन्टेक्ट कर रही थी, स्माइल कर रही थी, अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही थी मैं। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। टॉकिंग अबाउट माई मिस्टेक्स, जो मैंने मिस्टेक्स करी हैं इंट्रोडक्शन देने के टाइम पे, तो मेरी गलतियाँ ये थी कि मैं जल्दी जल्दी बोलने लग गई थी और इंग्लिश में बोल रही थी। क्यों? क्योंकि रैट रेस चल रही थी ना इंग्लिश में बोलने की, तो मैं भी इंग्लिश में बोलने लग गई। सो देन जैसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगी, क्योंकि मैं धीरे धीरे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही थी, तो मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि मेरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। सो मुझे हिंदी में बोलना चाहिए और मैं हिंदी में अपने आप को ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँगी। सो मैंने अपने आप को एकदम से हिंदी में कन्वर्ट करा और मैंने अपना पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन हिंदी में दिया। जैसे कि देखो मैंने आपको एग्जाम्पल देके दिखाया, इंग्लिश से एकदम से हिंदी, एग्जैक्टली मैंने उस टाइम पे भी ऐसे करा। और तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम हिंदी में भी बोल सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो, दोनों मिक्सअप करके भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, बस इंटरेक्ट करना है और अपने बारे में बताना है, बस। और जो तुम ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो तो अपना नेम, प्लेस, इंटरेस्ट और गोल बता देना, बस तुम्हें इतना सा करना है। ठीक है। अब बात आइज हो गया था उस टाइम कि मेरा लैंग्वेज हिंदी है, मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छे तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाऊंगी, तो मैंने एकदम से कन्वर्ट करके अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने की कोशिश करी और कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करी। देखो मेरी हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कंपेरिजन टू इंग्लिश। बस यही रीज़न है कि अपना लैंग्वेज सही से सिलेक्ट करना, उसके हिसाब से बोलना।
ठीक है? ज़रूरी नहीं है तुम्हें एक दिन पहले से सोच के चलना पड़ेगा, अरे यार आज तो इंट्रोडक्शन है, एक पूरा लेटर लिख लेता हूँ, एक पूरा पेपर लिख लेता हूँ, उसमें लिख दूँगा क्या-क्या बोलना है और उसको रट लूँगा। नहीं, ये नहीं करना। तुम्हें ना अपने आप को एक्सप्रेस करना है। जैसे अगर तुम कोई फ्रेंड बनाओगे तो तुम बात करोगे ना उससे भी, तो वैसे ही बात करनी है बस। हाँ, मुझे बहुत सारी लोग जानने लगे, मेरी पूरी क्लास मुझे जानने लग गई। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को प्रेज़ेंट करा, अपने आप को बताया कि हाँ, मुझे नए दोस्त बनाना पसंद है, मेरे को ये पसंद है, मेरे को वो पसंद है एंड आई होप सो कि आप लोग मेरे दोस्त बनोगे। ऐसा करके मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। इंट्रोडक्शन ना एक शुरुआत होती है, जस्ट स्टार्टिंग होती है और तुम स्टार्टिंग कर रहे हो, वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है? बट तुम्हें ना आगे लोग कैसे याद रखेंगे? तुम्हारे इंट्रोडक्शन के चक्कर में तो तुम्हें पूरे टाइम तक तो याद रखेंगे नहीं। तुम्हारे एक्शंस, तुम जो एक्शन लेने वाले हो क्लासेस में या फिर जो तुम अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हो, टीचर के साथ इंटरेक्ट करोगे, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करोगे, टीचर्स के आंसर दोगे, क्वेश्चन करोगे, तो ये सारे एक्शंस होते हैं जो तुम्हें और रिमेंबर करते हैं, और जो और रिमाइंडर दिलाते हैं कि हाँ, ये वही स्टूडेंट है। ठीक है? मेरे साथ कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे कि ना मैं अगर ऑटो में बैठी हूँ, मैं बाहर कैंटीन में बैठी हूँ, तो मुझे एकदम से बोलते हैं, "कनिष्का हेलो तुम कैसी हो?" मेरे को वो लोग पता ही नहीं होते, वो लोग हो हैं कौन? मैं उन्हें याद ही नहीं कर पाती तुम लोग हो कौन? बट स्टिल मैं ट्राई करती हूँ, "हाँ जी, हेलो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ?" कह रहे मुझे ये करना है। वो अपना काम बताते हैं और वो बताते हैं कि मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ। मतलब क्लासमेट्स मुझे जानती है, 90 स्टूडेंट है मेरी क्लास में, 90 स्टूडेंट मुझे जानते हैं, बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है? मैं एज़ अ एक मान लो कि मैं एक स्टेज पे गई हूँ, 90 स्टूडेंट कम नहीं होते हैं। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस करो, स्माइल करो और प्राउडली बताओ कि मैं क्या हूँ, ठीक है? डरने की ज़रूरत नहीं है, डरोगे ना तो तुम घबरा जाओगे, तुम हिचकिचा जाओगे, तुम अपने आप को बोल नहीं पाओगे, अपनी बात नहीं रख पाओगे। तो कॉन्फिडेंटली अपना प्राउड करो, प्राउडली बताओ कि मैं क्या हूँ, मैं कनिष्का हूँ, मैं ये करती हूँ, मेरे को ये करना है, फ्यूचर में मेरे को ये बनना है। ऐसे करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, बिना डरे। हाँ, मैं जानती हूँ थोड़ा डर लगेगा, उस मोमेंट में तुम्हारा थोड़ा डर लगेगा, नर्वसनेस भी बहुत होगी, डरोगे भी बहुत, बट उसको तुम टैकल कैसे कर रहे हो ना, वो तुम्हें तुम बनाएगा। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगर आपको और अच्छी लगी हो या अपने दोस्तों को भेजो जो इस कॉलेज में या कॉलेज में जाने वाले हैं, जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने से डरते हैं, जो इंट्रोवर्ट हैं, उनको भेजो ये वीडियोस।